देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर से बड़े बदलाव और बहस के दौर से गुजर रही है। वजह है यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नई गाइडलाइंस 2026। अब यूजीसी का ये कहना है कि ये नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस से भेदभाव खत्म करने के लिए लाए गए। लेकिन सवाल ये है कि अगर मकसद सही है तो फिर छात्र, शिक्षक और समाज का एक बड़ा वर्ग नाराज क्यों है? और अब जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो चुकी है तो विवाद और ज़्यादा गहराता हुआ यहाँ से नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि यूजीसी रूल्स 2026 आखिर है क्या। दरअसल इन नियमों के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ये सुनिश्चित करना होगा कि कैंपस में किसी भी छात्र या शिक्षक के साथ जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। इसके लिए संस्थानों को एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमेटी बनानी होगी, शिकायतों की जांच करनी होगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। अब यूजीसी और सरकार का यह कहना है कि देश के कई शैक्षणिक संस्थानों में आज भी दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में शिकायतें दबा दी जाती हैं या समय पर उनकी सुनवाई नहीं होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर नियम सख्त नहीं होंगे तो कमजोर छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा। लेकिन यहीं से विवाद जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों का ये कहना है कि नई गाइडलाइंस में भेदभाव की परिभाषा बहुत व्यापक और अस्पष्ट है, क्लैरिटी नहीं है। वो लगातार जो है जिस तरीके से उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नाराज़गी जाहिर की जा रही है, वो कह रहे हैं कि क्या परीक्षा में कम नंबर देना भी भेदभाव माना जाएगा? क्या प्रोफेसर अब स्वतंत्र होकर मूल्यांकन कर पाएंगे? क्या हर अकेडमिक जो फैसला होगा वो जांच के घेरे में आ जाएगा अगर ये रूल्स लागू होते हैं? अब जो छात्र हैं उनके बीच जो राय है वो अलग अलग बटी हुई नजर आ रही है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक वर्ग है छात्रों का, वो मानता है कि ये नियम कैंपस को ज़्यादा सुरक्षित बनाएंगे। दूसरा वर्ग सवाल कर रहा है, अगर कोई व्यक्तिगत नाराज़गी को भेदभाव की शिकायत बना दे तो क्या होगा? क्या इससे कैंपस में डर और तनाव का माहौल नहीं बनेगा? देखिए, इस बीच इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का एंगल भी सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी ये कह चुका है कि शिक्षा के जो संस्थान हैं वहाँ पर बराबरी, सम्मान और गरिमा का अधिकार बेहद अहम है। कोर्ट ने कई मामलों में ये साफ किया है कि भेदभाव संविधान के खिलाफ है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि नियम बनाते समय संतुलन बेहद ज़रूरी है, बैलेंस होना चाहिए। कोर्ट का मानना है कि भेदभाव रोकने के नाम पर ऐसी व्यवस्था नहीं बननी चाहिए जिससे शिक्षा की गुणवत्ता, मेरिट और अकादमिक स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचे। यहीं पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, तो क्या यूजीसी रूल्स 2026 में संतुलन मौजूद है? सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा एक और अहम मुद्दा है, वो है प्राकृतिक न्याय यानी कि नेचुरल जस्टिस। कोर्ट का सिद्धांत कहता है कि किसी पर भी आरोप लगे तो उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या नई गाइडलाइंस में जांच प्रक्रिया जो है वो निष्पक्ष होगी? क्या शिक्षक और संस्थान अपनी सफाई सही तरीके से दे पाएंगे? इसके साथ ही बहस समानता और इक्विटी पर भी पहुंच चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि सबको एक जैसा ट्रीट करना ही न्याय है, तो कुछ पूछ रहे हैं कि अगर सबकी शुरुआत एक जैसी नहीं है तो बराबरी कैसी होगी? क्या इक्विटी के बिना समानता संभव है? देखिए, आरक्षण, प्रतिनिधित्व और सामाजिक संतुलन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ वर्ग जो हैं उन्हें डर है कि नई गाइडलाइन से पारंपरिक ढांचा जो है वो सीधे तौर पर प्रभावित हो सकता है, जबकि समर्थकों का ये कहना है कि ढांचा पहले से समान है और इसमें सुधार बेहद ज़रूरी है। अब यूजीसी की तरफ से सफाई दी जा रही है कि ये नियम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। इनका मकसद है एक ऐसा कैंपस बनाना जहां पर हर छात्र और शिक्षक खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। यूजीसी का ये भी कहना है कि नियमों को लागू करते वक्त संस्थानों की ज़मीनी स्थिति और सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा। अब असली सवाल भविष्य को लेकर है, क्या सुप्रीम कोर्ट इन गाइडलाइंस को और ज़्यादा स्पष्ट करने के निर्देश देगा? क्या नियमों में बदलाव होगा या फिर यही गाइडलाइंस देश की शिक्षा व्यवस्था की नई दिशा तय करेंगी? कुल मिलाकर यूजीसी रूल्स 2026 सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि एक बड़ा संवैधानिक, सामाजिक और शैक्षणिक मुद्दा बन चुका है। ये बहस तय करेगी कि भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था आगे डर बनाम भरोसा, नियम बनाम स्वतंत्रता और समानता बनाम इक्विटी के बीच कैसे संतुलन बनाती है। और बड़ा सवाल
यही है कि क्या भेदभाव खत्म करने का जो फॉर्मूला खुद एक नया विवाद और ज़्यादा यहाँ से बनता जाएगा।